So now in this lecture we are going to learn about the type of mirror. Types of mirror में दो तरीके के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को भी हम लोगों ने दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया हुआ है, वन इज कॉन्केव मिरर एंड इज वन अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। आगे में समझ में आ रहा है? चलिए एक बार समझ लो वापस से, ठीक है। सो प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से हमने तीन कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है इस टॉपिक को, ठीक है। सो प्लेन मिरर अगर हम लोग ध्यान से देखें, थोड़ा सा उसको जूम करो सो दैट दिख जाए, पूरा दिखे, ठीक है। तो ये जो प्लेन मिरर है ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और इसके पीछे मैंने क्या किया, क्रॉस लगाए हैं। क्रॉस का मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम दैट फेस। रिफ्लेक्शन यहाँ से टेक प्लेस नहीं होगा, इसका मतलब अदर साइड से होगा। इसका मतलब क्या होगा, अदर साइड से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा। ओके, सेकंड इज कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होगा, क्योंकि स्फेरिकल है तो मैंने क्या बनाया है, स्फेरिकल बनाया है, स्फीयर बनाए हुए। अब मैंने क्या किया, इसमें आउटर साइड में मैंने कट्स बनाए और यहाँ पे मैंने इनर साइड पर कट्स बनाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉन्केव मिरर में क्या होता है, देखो इसका मतलब आउटर साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं होगा, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। सो द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड द सरफेस। ये जो मिरर है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कहां से होगा, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मिरर। बार बार हिलो मत, एक जगह रहो, तो पूरा कवर करो, पूरा कवर होना। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मिरर, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मिरर। एंड ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसके अंदर क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होगा वो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द मिरर होगा, अंदर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो कॉन्केव मिरर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर आल्सो, वी कॉल इट कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है, जो भी आप खूब सारी चीजों को एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। और अगर एक पॉइंट से चीजें बिखर रही हैं, अलग जा रही हैं, तो दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग। तो अगर हम कन्वर्जिंग की बात करते हैं तो ये जो डिफरेंट रेज जा रही हैं, ये जो लाइट रेज आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पे मिल रही है, which is known as focus. In the further lectures we are going to discuss about what is focus, what is center curvature, what is principal axis. But अभी के लिए आप ये बात मान लीजिए कि सारी रेज आके टकरा के कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। So that is why this mirror is known as converging mirror. Similarly, अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें convex mirror का, if we compare about this convex mirror, then this is known as diverging mirror. Why this is called diverging mirror? Because the ray coming after coming, the rays which are coming and after reflection, ये क्या हो रही है, rays फैल जाती हैं. They are not coming at one point. They are spreading in many directions. So this is known as diverging mirror. Another very important point is कि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रे डायग्राम्स पढ़ रहे होंगे, इन दैट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्केव मिरर है वो रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। पूरा आ रहा है बोर्ड, ठीक है। रियल एंड वर्चुअल इमेज बोथ, एंड ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ओके, अब हम लोग सीखते हैं व्हाट इज दिस प्लेन मिरर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर। क्यों? क्योंकि आप डेली लाइफ में प्लेन मिरर बहुत यूज में लाते हैं। तीन चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की, जो आपको कॉपी में भी अपने नोट्स में लिखना है और उसको आप याद रखिए। सो प्लेन मिरर में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्चुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, नकली, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। जो प्लेन मिरर में आप अपनी इमेज देखते हो, आप अपनी शक्ल देखते हो, उसको आप रियल में नहीं कैप्चर कर सकते हो, दैट इज वी कॉल इट वर्चुअल, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो सेम होती है एज ऑफ द इमेज। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, मान लो एक इमेज ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ये लड़का खड़ा है, तो सेम लड़का यहाँ पे अपनी इमेज को देख पाएगा, और जो इसकी हाइट है वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, इसकी हाइट सेम होगी। सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज इज सेम। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड इज डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस 1 मीटर पर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 1 मीटर। सो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दोनों की हाइट, अगर ये मान लो 2 मीटर की हाइट है तो ये भी कितने का होगा, 2 मीटर की हाइट होगी। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द हाइट ऑफ द इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल। ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस और हाइट सेम नहीं होते। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी और हाइट ऑफ इमेज होगी वो अलग होगी, जो डिस्टेंस होंगे वो अलग होंगे।
ये इक्वालिटी का सिर्फ और सिर्फ फंडा प्लेन मिरर के अंदर ही होता है. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दीज ऑल टाइप ऑफ मिरर्स. आर यू क्लियर चारवी? Yes, sir. Are Yes, sir. you also clear? Priyansh, ठीक है. So that's good. Okay. So now in the next lecture we are going to discuss about the image formation with respect to this concave mirror and convex mirror. So stay tuned with us to know more about the ray diagram. Thank you so much. If you like the video, please do subscribe and forward this video to your friends so that they can also be benefited from this concepts. Thank you so much.